नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। अगर आप भी फाइनल ईयर की परीक्षा देने के लिए तैयार हैं तो ये खबर आपके काम की है। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद जहां यूनिवर्सिटीज और कॉलेज छात्रों की परीक्षा की तैयारी में जुट चुके हैं, तो वहीं कोरोना के इस काल में परीक्षा देने के अलग अलग रूप भी दिखने लगे हैं। इसी बीच कलकत्ता यूनिवर्सिटी की तरफ से नई पहल की गई है, जिसे जानने के बाद हो सकता है कि छात्रों के चेहरे पर मुस्कान लौट आए। सुप्रीम कोर्ट और यूजीसी के निर्देश के बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा देने का नया तरीका ढूंढ निकाला है। और वो नया तरीका ये है कि स्टूडेंट्स अब परीक्षा के लिए कॉलेज नहीं जाएंगे। जी हाँ, वो घर बैठे ही परीक्षा दे सकेंगे। संबंधित कॉलेजों की ओर से स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप या मेल के जरिए प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे। स्टूडेंट्स के पास घर बैठे किताब खोलकर उन सवालों का जवाब देने के लिए 24 घंटे का वक्त होगा। स्टूडेंट्स मेल या व्हाट्सएप के जरिए अपने जवाब भेज सकते हैं। इसके साथ ही दूर दराज के इलाकों में जहां इंटरनेट, बिजली या कंप्यूटर की सुविधा नहीं है, वहां के स्टूडेंट अपनी कॉपी लिखकर कॉलेज में जाकर जमा करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी 24 घंटे का ही वक्त होगा। वो चाहे तो अपनी कॉपी को स्कैन करके व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। यही नहीं, स्टूडेंट्स की सहूलियत के लिए ऐसा पहली बार होगा जब उसी कॉलेज के शिक्षक ही अपने स्टूडेंट्स की कॉपियों की जांच करेंगे। बता दें कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार कोरोना का हवाला देकर इन परीक्षाओं के आयोजन के पक्ष में नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद परीक्षा करवाना सरकार के सामने मजबूरी रही, जिसके बाद अब ये तरीका अपनाया जा रहा है। सरकार ने इन परीक्षाओं को 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक आयोजित कराने और 31 अक्टूबर तक रिजल्ट जारी करने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और राज्य के तमाम विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर की बैठक में ये फैसला लिया गया। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के तहत करीब 150 कॉलेज हैं और इनमें 30,000 से ज्यादा स्टूडेंट फाइनल ईयर में हैं। उन तमाम कॉलेजों में इसी तरीके से परीक्षा होगी। ये ओपन बुक परीक्षा होगी, यानी स्टूडेंट किताब देखकर सवालों के जवाब लिख सकते हैं। वो मेल से भी इसका उत्तर भेज सकते हैं और कागज पर लिखकर भी। हालांकि शिक्षकों के एक वर्ग ने यह भी कहा है कि मौजूदा हालात में केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा आयोजित कराना अनिवार्य है। लेकिन ओपन बुक तरीके से किसी स्टूडेंट के बारे में सही आंकलन करना मुश्किल होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स की कॉपियां उसी कॉलेज के शिक्षक ही देखेंगे। इससे परिणाम प्रभावित हो सकता है। शिक्षाविदों का कहना है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय का तरीका सबके लिए सही सामान्य तरीके से होने वाली परीक्षाओं के मुकाबले इसमें काफी अंतर होगा। स्टूडेंट्स किताब खोलकर परीक्षा देने की वजह से गंभीरता से तैयारी नहीं करेंगे, लेकिन कोरोना की वजह से अब हालात भी तो सामान्य नहीं है। ऐसे में जैसे भी हो, इन परीक्षाओं का आयोजन कराना सरकार और विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है। इसे खानापूर्ति कह सकते हैं। हाल में हुए एक सर्वे रिपोर्ट में बताया गया था कि पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में महज 20% घरों में ही कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा है। ऐसे में ये विश्वविद्यालय का जो नया कदम है वो कितना कारगर साबित होता है, ये आगे चलकर ही साफ हो पाएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए HNN 24/7 के साथ। नमस्कार।